अगर आप भी गोश्त एक ही तरीके से बनाते हैं तो बस मेरे इस नए तरीके से गोश्त की इस रेसिपी को बनाइए। आप यकीन करें आपको इसका इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आपका इसे बारहा बनाने को दिल करेगा। बहुत कम मसालों के साथ इंतहाई शानदार गोश्त बनाएंगे जिसे आप जितना चाहें खाएं। तो आपको ना तो कोई टेंशन होगी इसे हज़म करने की और ना ही आपको कोई भारीपन फ़ील होगा। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है गोश्त, और गोश्त जो लिया है ना यहाँ पर मैंने लिया है मटन का। आप चाहें तो सेम रेसिपी जो है बीफ से भी बना सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, सेम जायका मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इसे अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद कुछ देर के लिए आपने इसे किसी छन्नी वगैरह में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि एक्स्ट्रा इसके अंदर से पानी हो या ब्लड हो अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लेना है 1 अदद बोल, और उसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हम 1 चम्मच धनिया, ठीक है, साबित धनिया डाल देंगे। उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 5 अदद बादाम। उसके साथ ही हम इसमें 5 अदद जो है काजू शामिल कर देंगे। 5 अदद ही हम इसके अंदर पिस्ता शामिल करेंगे, और 1 चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ नारियल जो है ना उसे हम शामिल कर देंगे। इन सभी चीज़ों को शामिल करके यहाँ पर आपको इसको ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनको आपने मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर तमाम जो गोश्त है वो हम डाल देंगे बोल के अंदर। बोल में शामिल करने के बाद अब हमने जो बादाम, उसके साथ धनिया था, थोड़े से काजू थे, सभी चीज़ों को हमने पीस करके रखा हुआ था, ये तमाम जो है ना हमने इसके ऊपर डाल देना है। इससे आपको इतना ज़्यादा इसका कमाल का जायका मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस तमाम को इसके अंदर ऊपर डालने के बाद अब हमने आधा चम्मच इसके अंदर डाल देना है लहसुन का पेस्ट, और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच भर करके अदरक का पेस्ट। इन दोनों पेस्ट को शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच भर के इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अगर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट नहीं हो तो बिल्कुल बारीक से आप काट करके ना वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आधा चम्मच से ज़्यादा मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक, और यहाँ पर जो गोश्त की मिकदार है तकरीबन 1.5 किलो है। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है बहुत अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही, और दही यहाँ पर आपने इसके अंदर 1 कप डाल देना है। दही शामिल करके अब हमने इन सभी चीज़ों को पहले तो कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पर हमने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ धनिया जो है ना उसी ही डाला है। इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई और मसाला ऐड नहीं किया, और बाकी जो हमने इसके अंदर बादाम वगैरह ऐड किए हैं आपको पता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और उनका टेस्ट आपको गोश्त में बड़ा ही कमाल का मिलेगा। अब तमाम चीज़ों को जब आप डाल लो तो डालने के बाद हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना गोश्त के अंदर सभी मसालों को, और दही अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए, तो हमने इसे रख देना है ढाँप करके। कम से कम भी आपने 15 से 20 मिनट के रख लें। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम हो तो 1 घंटे के लिए ज़रूर रख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं मैरिनेट होने के लिए। तब तक यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद कढ़ाई, और उसके अंदर शामिल कर लेंगे यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैंने इसमें शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं प्याज। 2 अदद प्याज हैं बिल्कुल बारीक काट कर इसके अंदर डालेंगे, और इस तरह से करके अब हमने प्याज को थोड़ा सा हल्का हल्का सा पका लेना है। यहाँ पर हमने प्याज का कलर ब्राउन नहीं करना, बल्कि हल्का सॉफ्ट होने तक हमने इस प्याज को पकाना है। इस रेसिपी में आपने कोशिश करनी है कि ये जो प्याज है ना इसको आपने अच्छी तरह से ना बिल्कुल फाइन सा इसको इस तरह बारीक पीस लेना है, ठीक है, मोटा प्याज ना हो। अब जो हमने तमाम चीज़ों को मैरिनेट करके रखा हुआ था, गोश्त था, उसे अब हमने डाल देना है इसी प्याज के अंदर, क्योंकि इसे तकरीबन यहाँ पर पड़े हुए आधा घंटा हो चुका था। आधे घंटे बाद तमाम जो गोश्त था उसे हमने इस प्याज में शामिल कर दिया है। अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर गोश्त को अच्छी तरह से हमने यहाँ पर भून लेना है। यहाँ पर दही का पानी भी है, गोश्त जो है ख़ुद भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तो पानी की मिकदार काफ़ी हो जाएगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर जो फ्लेम है ना थोड़ी हाई रखनी है। अगर फ्लेम हाई होगी तो बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है ना गोश्त जो है वो फ्राई हो जाएगा। गोश्त के अंदर कोई स्मेल नहीं होगी, बल्कि आपको इसके अंदर से बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही होगी। अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो अदरक लहसुन है वो भी अच्छी तरह से भून जाए। तो जैसे ही आप इसको थोड़ी देर के लिए भून लें, तो अब जो गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत स्मेल होती है, उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डाल देनी है 2 अदद बड़ी इलायची जो है उसे डाल देंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद दालचीनी के पीस इसमें डाल देंगे।
1 अदद खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे बादियान का फूल और बिल्कुल थोड़ी-सी 4 से 5 जो है ना हमने इसके अंदर डाल देने हैं लौंग। उसके साथ ही हम इसमें 8 से 10 दाने जो है ना इसमें काली मिर्च के डाल देंगे, ताकि जब गोश्त पके आगे चल के अच्छी तरह से गले तो जो गोश्त है उसके अंदर आपको थोड़ा-सा उसके अंदर बहुत अच्छी स्मेल आए, उसके अंदर से कोई भी आपको इस तरह की स्मेल ना आए जिससे आपका गोश्त खाने को दिल ना करे। अब यहाँ पर हमने इन खड़े मसालों को बस बहुत ज़्यादा कम मिकदार में डाला है। अब इन सभी चीज़ों को आपने भून लेना है यहाँ पर अच्छी तरह से। यहाँ पर आपने इसकी इतनी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि जो गोश्त है उसका कलर जो है वो हल्का-सा लाइट गोल्डन हो जाए। यहाँ पर आप बोटी को चेक कर सकते हैं कि उसका थोड़ा-थोड़ा सा जो कलर है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। यानी आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। जितनी अच्छी तरह आप भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा गोश्त जो है आपको इसका कमाल का मिलेगा। अब यहाँ पर जब आप देखो कि आपने अच्छी तरह से भुनाई इसकी कर ली है, ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग यानी कि सेपरेट हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर डालना है पानी, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ऑयल जो है साइड से नज़र आना शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से हमने गोश्त को भून लिया है। अब हम इसे गिलाने के लिए इसके अंदर डालेंगे पानी, और पानी यहाँ पर तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 गिलास। पानी शामिल करने के बाद इस तरह हल्का से इसको मिक्स कर लीजिएगा, और उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर इसे हम गलने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम भी 25 से 30 मिनट के लिए। मटन है तो इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर बीफ है तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब आप देखो कि 1 से 2 बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, तो आपने दोबारा से हल्का से इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन लगा देना है। बहुत हल्की फ्लेम के ऊपर रख देंगे, ताकि जो पानी है वो भी एकदम से खुश्क ना हो जाए, और अच्छी तरह से गोश्त को गलने देंगे। सेम यही प्रोसेस जो है आप कुकर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 मिनट मुझे लगे हैं, ठीक है, और गोश्त जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर गल चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मसाला है ना वो भी ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर हमने इसकी कर लेनी है भुनाई, लेकिन उससे पहले हमने इसमें डालना है 1 चम्मच काली मिर्च का, क्योंकि हमने इसके अंदर लाल मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं की। सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच हमने इसमें सब्ज़ मिर्च डाली थी। काली मिर्च जो है कोशिश करिएगा कि जो है ना आपने इसे फ्रेश जो है ना अच्छी तरह से कूट करके इसके अंदर डालना है। उससे इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू आएगी, आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा कमाल का मिलेगा। अब यहाँ पर आपने गोश्त की बहुत अच्छी तरह से फिर से भुनाई कर लेनी है काली मिर्च के साथ। इससे जो है ना काली मिर्च वैसे ही हाज़मे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हल्की होती है, तो अगर आप इस तरह से इसे बना कर के खाएँगे तो आप यकीन करें आपको एक तो गोश्त जो है उसको हैवी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले वैसे ही नहीं हैं, और दूसरा आपको इसका टेस्ट बड़ा ही पसंद आएगा। तो यहाँ पर आपने इसे दोबारा से थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इतनी देर के लिए भून लेना है कि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी था वो अच्छी तरह से इसके अंदर से ड्राई हो जाए। अब भुनाई के साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है 5 अदद जो है ना सब्ज़ मिर्चें, और उसके साथ हमने इसमें शामिल कर देने हैं 3 अदद लेमन। उसका हमने रस निकाल कर इसके अंदर डाल देना है। लेमन से बहुत ज़्यादा चटपटा करारा सा टेस्ट आएगा। काली मिर्च का तो आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलेगा, लेकिन अगर आप इसमें लेमन शामिल करेंगे तो आप यकीन करें आपका टेस्ट जो है दुबाला हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा जल्दी से गोश्त जो है हज़म भी हो जाएगा, और आपको खाने का भी बड़ा मज़ा आएगा। अब दोबारा से कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत अच्छी तरह से जब आप देखो कि ज़बरदस्त सा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से आपने भून लिया है, तो हमने अब इसके अंदर शामिल करना है बिल्कुल थोड़ा-सा जो है ना इसके अंदर शामिल करेंगे हल्का-सा धनिया पाउडर, और हल्का-सा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गरम मसाला। क्योंकि हमने इसके अंदर कोई मसाला शामिल नहीं किया, तो थोड़ा-सा इसके अंदर ज़रूर डालेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालने के बाद साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला, और इन दोनों चीज़ों को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हम दोबारा से इसे भून लेंगे। और उसके बाद अगर तो आपने इसकी ग्रेवी बनानी हो थोड़ी बहुत, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, लेकिन अगर आपने इसे ड्राई ही उतारना हो तो फिर आप इसके अंदर पानी जो है ना वो ना डालिएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कम थोड़ा-सा तकरीबन 1 कप पानी इसमें डालूँगी, थोड़ी-सी हल्की इसकी ग्रेवी हो, जिससे आपको इसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा मज़े का मिलेगा। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद ना आपने इसके अंदर थोड़े से जो लेमन है ना उसे इस तरह से कट करके डाल देना है। उसके बाद आपने 2 चम्मच जो है ना इसके अंदर क्रीम डाल देनी है। क्रीम दूसरी नहीं हो तो फ्रेश जो दूध वाली क्रीम होती है वो भी आप डाल सकते हैं। 5 मिनट दम देंगे, और उसके बाद हमने इन्हें हल्का सा आपने से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त ये हमारी जो आज की रेसिपी है ना वो यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इतना ज़्यादा ये टेस्टफुल, इतना ज़्यादा कमाल का ये गोश्त बन के तैयार होता है। आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा हल्का-फुल्का सा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसके साथ ही इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया, और थोड़ी-सी बिल्कुल कसूरी मेथी डालेंगे। ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट के लिए, दोबारा पे से दम के ऊपर छोड़ देंगे, और 5 मिनट के बाद माशाल्लाह बेहद लज़ीज़ बड़ा ही कमाल का जो गोश्त है वो हमारा बन के तैयार हो चुका है। सेम इसी रेसिपी को आप बीफ से भी बना सकते हैं, आपको सेम ऐसे ही रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इतना ज़्यादा ये लाइट है गोश्त, आप यकीन करें आप जितना भी खाएँगे आपको कोई हैवीपन फ़ील नहीं होगा, ना ही आपको कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कलर आप चेक कर सकते हैं कितना ही प्यारा सा जो गोश्त का कलर है वो आया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है, बिल्कुल हल्के मसालों के साथ नमकीन गोश्त को हमने लेमन डालकर जो बनाया है ना, आप यकीन करें इंतहाई हाज़मेदार बना है, इंतहाई खुशबूदार है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इस तरह से करके एक बोटी तोड़ कर भी दिखाऊँगी कि अंदर तक जो बोटी है ना कितनी ज़बरदस्ती गली है, बहुत ज़्यादा जूसी और कमाल का जो गोश्त है बन के तैयार हुआ है। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।